नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। एक दंगाई और एक तड़ीपार, ये आपको क्या दे सकता है? सोचिए जरा 2 मिनट कि अगर एक दंगाई और एक तड़ीपार इंसान जो समाज में रहने के लायक नहीं है, ऐसा अदालत मानती है और उसे उस क्षेत्र से उठा के कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, वो इंसान अगर आपको कुछ देना चाहे तो क्या देगा? ऐसे इंसान आपको केवल लाशें, नफरत और खून ही दे सकता है। ये इंसान इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। इन्होंने हमेशा से तोड़ने का काम किया है, तो आज हम कैसे अपेक्षा कर लें ये कुछ बना कर भी देंगे। इन्होंने देश तोड़े, एक दूसरे के अंदर से इंसानियत तोड़ी, धर्म को धर्म से तोड़ा। एक जो प्यार और से जो इंसानियत देश के अंदर थी, अब उसमें भी ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। एक चेतावनी है उन कार्यकर्ताओं के लिए कि आप दिन भर जिस पार्टी का गुणगान करते हैं, मौका मिलने पर यही पार्टी आपको रगड़ देगी। इसका ताज़ा उदाहरण लाल किले पर हुए हमारे तिरंगा के अपमान वाले कांड में दीप सिद्धू का ले लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आरएसएस बीजेपी गद्दार ਤੇ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ कह दो सनी देओल ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ सनी देओल ਨੂੰ ਤੂੰ गलत आ भाई ओए तू ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਥ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ तक हर बंदे ਨੂੰ इज्जत ਦਿੱਤੀ है, ना लेके किसी के खिलाफ कुछ बोलिया होगा, ना लेके सिर्फ मैं खड़ा रहा। संघर्ष आपके दिल तो आपकी रूह तो पुछो संघर्ष कित्थों तक पहुंच गया। मैं डरदा किसी पुलिस तो नहीं डरदा, मैं कोई नहीं चक लैणगे, पर मेरे को बहुत कुछ आ। ये वही दीप सिद्धू है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संभालता था, लगातार नीचे से लेके ऊपर के नेताओं तक की जी हजूरी करता था। उनको लगता था दीप सिद्धू को पार्टी हमारे साथ है, और जब एक घटना में उसका इस्तेमाल हो चुका तो निचोड़े हुए नींबू की तरह उठा के उसे फेंक दिया गया। आज वो बंदा खेतों में छुप छुप कर रो रहा है। उसकी वीडियो हमने देखी, तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन कहीं न कहीं ये उदाहरण है उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। आप भले जितना भी चिल्लाओ, जिस दिन आपकी ज़रूरत इस पार्टी में पूरी हो जाएगी, आपको भी दीप सिद्धू बनाकर जेलों में ठूस दिया जाएगा और आप केवल रोने के अलावा कुछ नहीं रह पाओगे। जो पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी की ना हुई, जिसने पूरी पार्टी खड़ा कर दिया, आज उसे बगल निचोड़े हुए नींबू की तरह उठा के फेंक दिया। जो इंसान अपने बाप का ना हुआ, अपने माँ का ना हुआ, अपने पत्नी का ना हुआ, वो आप जैसे कार्यकर्ताओं को तो खाट का बाल समझकर फेंकने में उसे सेकंड नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं उस गंभीर विषय पर जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन के बैठा हुआ है। किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे दबाए? सारे हथकंडे अपना लिए, गुंडे भेज दिए, पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज करवा ली, सारे लोगों को जो इसके प्रमुख लोग थे उन पे एफआईआर करा दी, आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। अब बचा क्या? जनता का सपोर्ट देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीचता पर आ गई है और अब उन्होंने जो षड्यंत्र रचा है उसी की पोल खोल इस वीडियो में मैं आज करने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत गंभीर है और मैं निवेदन करूंगा कि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि दिल्ली में पिछले 2 दिनों में जो माहौल तैयार किया गया है वो बहुत ही भयंकर है। अब जनता के मन में किसानों के प्रति नफरत पैदा करने का एक सबसे आसान तरीका इन्होंने खोज लिया है कि पूरी दिल्ली को इन्होंने सील कर दिया है। सील कैसे किया है, जरा पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, सरकार की मानसिकता देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये तैयारियाँ क्यों की जा रही हैं। जरा ये वीडियो आप देखिएगा।
बैरिकेड्स जो हैं कंक्रीट से भरे हुए, एक जो यहाँ पर लगा दिए हैं, मिट्टी कंक्रीट सब कुछ इसमें है। वहीं जो दूसरी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो एक खास चीज़ नज़र आ रही है हमें, ये आपको मैं दिखाऊँ। ये देखिए, ये किले हैं, ये पहले छोटी छोटी किले हैं, उसके बाद कई लेयर हैं ये, और ये बड़े बड़े सरिये, नुकीले सरिये ये हैं। इस पे से कोई भी ट्रैक्टर ट्रक कुछ भी नहीं जा सकता। पूरी दोनों सड़कों पे इसकी पूरी एक लेयर बिछा दी गई है ताकि कोई भी जबरदस्ती अगर कोशिश करे इधर जाने की तो नहीं जा सकता। जबरदस्ती क्या, आराम से भी कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि चारों तरफ से पूरा दोनों सड़कों के ऊपर, आने जाने वाली दोनों सड़कों के ऊपर इस तरीके के कंक्रीट बिछा दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद नजर आ रही हैं, चाहे वो RAF हो, दिल्ली पुलिस हो, ITBP हो, CRPF हो। ये जो कंपनियां हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं और इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। यानी टायर पंचर करने के लिए ये सवाल ये है, किसानों का ऐसा कोई प्लान भी नहीं कि वो लोग आगे बढ़ेंगे, फिर भी ये लोहे के डाली गई है सड़क के अंदर कील। ये वीडियो उदाहरण है सरकार की मानसिकता का कि इस तरह से पूरे बॉर्डर सील कर दिए जा रहे हैं कि एक साधारण आम इंसान अगर घर से नौकरी के लिए निकल रहा है उसे बॉर्डर पर रोका जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि आगे किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, आपको घूम के जाना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते हैं, ये रास्ता बंद है। ये वही रास्ता है जो पिछले 60 दिनों से खुला हुआ था। एक आम इंसान अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने अस्पताल सुविधाओं के लिए आ जा रहा था, लेकिन अचानक से सरकार ने अब इसे बंद कर दिया। जो व्यक्ति 2, 4, 10 किलोमीटर घूम के जाएगा उसके मन में ये चीज आएगी कि यार ये देखो, ये किसानों की वजह से आज मुझे 10 किलोमीटर चलना पड़ा, किसानों की वजह के आंदोलन की वजह से ये बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, ये प्रशासन बढ़ा दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा सिंघू बॉर्डर पे जो लोग सुबह काम करने गए थे, बाहर दिल्ली एंटर किए थे, अब उन्हें वापस हरियाणा की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारे मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके साथ गैर व्यवहार किया जा रहा है। और लेकिन एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें दिल्ली पुलिस का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश ही ऐसे आ रहे हैं। वो तो अपनी बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ये भी एहसास है कि पुलिस पे, किसानों पे लाठियां चलाते समय उनके आंखों में आंसू थे। बहुत सारे पुलिस वाले घर जाके कितनी ही दर्द भरी रात गुजारी थी उन्होंने जब इन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज की थी, क्योंकि ये जो कांस्टेबल हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये जो 2 स्टार 3 स्टार के जो अधिकारी हैं, जो नीचे लड़ते हैं पुलिस बल में, ये कहीं ना कहीं उसी किसान खानदान से आते हैं, उसी किसान परिवार से आते हैं, तो उनको ये तकलीफ होती है। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ उनका मालिक है, उसका आदेश है, क्योंकि वो पद पर है, गृह मंत्रालय आज उसके कब्जे में है, तो उस भाई साहब ने ये जो पूरी राजनीति, एक गंदी राजनीति जनता के बीच में फैलाने की कोशिश की है, इसका खामियाजा क्या होगा? न कोई भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, ये अब दिल्ली नहीं आ पाएंगी। आपको आपके दिल्ली में आपको राशन, अनाज, दूध, सब्जियां की कमी महसूस होगी। आप किसे गाली दोगे? ये किसानों को गाली दोगे, इनकी वजह से ये सप्लाई बंद हो गई। लेकिन आपने जो वीडियो देखी, इसमें बताइए किसानों की तरफ से क्या ज़रूरतें हैं जो पिछले 60 दिनों में नहीं हुआ, 26 जनवरी की परेड के बाद में नहीं हुआ, अब जाके आखिर क्यों किया जा रहा है? जबकि किसानों ने ऐसी कोई आंदोलन की घोषणा ही नहीं की है कि वो दिल्ली घुसेंगे या फिर से आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपना एक गंदी राजनीति का तैयारी कर लिया है कि आम जनता किसानों को गालियां दे, और इस गालियों की वजह से किसान और जनता के बीच में नफरत की दीवार पैदा हो, और उसे ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, उसका कुप्रचार पूरे देश में किया जाए कि देखिए किसान कैसे आम जनता को परेशान कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र है ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये समझने के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है। मैं निवेदन करूँगा ये जो हकीकत है ये देश के तमाम लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें आपका और मुझसे जुड़ा हुआ मसला है, एक आम इंसान का जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नफरत पैदा की जा रही है ये सरकार आम जनता और किसानों के बीच में कर रही है। ये वही किसान है जो आपके अनाज के लिए लड़ रहे हैं। जो किसान बिल है उसमें सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी व्यापारी
कितने भी संख्या में, क्वांटिटी में अनाज को स्टॉक कर सकता है। आप समझिए, अगर दाल की जो किल्लत है, अगर वो हमें अपने दुकानों में, मार्केट में कम मिलेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। ये पैसा कौन भरेगा? आम जनता भरेगी, जो महंगे दरों पर ये दाल खरीदेगी, ये चावल खरीदेगी, ये सब्जियां खरीदेगी। ये क्यों खरीदेगी? क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने इसको कालाबाजारी कर दिया है। यही तो किसान मांग कर रहा है कि ये जो कालाबाजारी, जो अनलिमिटेड स्टॉक करने का जो नियम है, इसे रद्द किया जाए। यही तो किसान मांग कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ये आम जनता के लिए कर रहा है, क्योंकि आपके जेबों पे लूट ना हो। आपको 30 रुपए किलो की दाल को 30 रुपए में ही मिले, 130 रुपए में ना मिले। इसी की लड़ाई वो वहाँ पे लड़ रहा है पिछले 60 दिनों से। उसे हमने देशद्रोही भी बना दिया, खालिस्तानी भी बता दिया, सारा अपमान कर लिया, लेकिन आज भी ये अपमान का घूंट पीकर ये किसान आज वहाँ पे आपके लिए और मेरे लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन किसान भाइयों का साथ दिया जाए। और सरकार का जो षड्यंत्र है, आप उन पुलिस वालों से पूछिए कि भैया आखिर ये बंद क्यों किया गया है, आखिर ये कटीले तार क्यों लगाए गए हैं, आखिर ये जमीनों के अंदर कीलें क्यों लगाई गई हैं। क्या आम इंसान से, आम जनता से या किसानों से सरकार को किस तरह का डर है, इसे साबित करें। इस तरह की चीज़ें को आप जागरूकता में रखें और इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करें, क्योंकि भारत सरकार हर उस जगह पे नाकाम हो चुकी है जहाँ पे उसे काम करना चाहिए था। अब उसके पास केवल लोगों के बीच में नफरत पैदा करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और दंगे का माहौल तैयार करना, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती है। क्योंकि इनका इतिहास रहा है, इन्होंने गुजरात में दंगे कराए, एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए 40 जवानों की शहादत ले ली, 40 परिवार उजाड़ दिए। तो ये किसान और आम जनता को लड़ाने के लिए कितनी भी हद तक गिर सकते हैं, उसका ताज़ा उदाहरण है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उसकी हकीकत को समझें, क्योंकि ये जो किसान है ये आपके लिए लड़ रहा है। और अगर आज ये हार गया तो आप पैकेट में 130 रुपए किलो की दाल और 50 रुपए से 100 रुपए लीटर के दूध खरीदने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आम जनता आपके विद्रोह की वजह से, आपके गुस्से की वजह से अगर सरकार को ताकत मिली और ये किसान आंदोलन दबा दिया गया तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, आपकी बच्चे भुगतेंगे और आने वाली पीढ़ियां दर दर की ठोकरें खाकर भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगी। क्योंकि रोजगार देश में ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें देश के अंदर बिक रही हैं। रोजगार के नाम पे आप जहां नौकरी करते थे वहां आधी सैलरी कर दी गई है कोरोना का कारण बता के। तो अब धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं, संसाधन कम हो रहे हैं। अब आपके पास अपने रिश्तेदारों से, लोगों से उधार लेकर घर चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन ये कब तक आप करेंगे? सरकार इसी तरह से बेलगाम हो जाएगी तो आज नहीं तो कल आपको कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा। ये लिख कर ले लीजिए, आज साथ दीजिए, अन्यथा भविष्य खराब करके देश को बर्बादी की तरफ जरूर ले जाएंगे हमारे देश के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोग। जय हिंद।